बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान और मैं हूं मौज़ूम खान। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम छेड़ने जा रहे हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं लोग, या वो ख़वातीन व हज़रात, ख़वातीन भी जो एस्ट्रोलॉजी जानती हैं, वो सिर्फ़ अपने हस्बैंड का चार्ट देकर तो पहचान सकते हैं कि उनका हस्बैंड और दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता है या नहीं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो मर्द, वो अपनी बेगमात पर कुछ शक करते हैं, उनको भी इससे उनकी टेंडेंसी, उनकी अप्रोच का पता चल जाएगा कि उनकी ज़िंदगी में जो उनकी वाइफ है वो उनके साथ किस हद तक मुखलिस है। तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरे तरीके से ये बात समझाई जाए कि हॉरोस्कोप में किस तरह पढ़ना है। और हिंदी में एक वर्ड है सरल, सरल का मतलब ये आसान। तो हम आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने किस तरह अपना चार्ट देकर पहचानना है कि आपका अपोजिट सेक्स जो भी है, शोहर है या बेगम है, वो किस तरह किसी के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें, इज़ ही चीटिंग और इज़ शी चीटिंग। पहले हम ही से मुराद है कि वो औरतें जो अपने मर्दों के जायचे देखना चाहती हैं और ये जानना चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनका शोहर दूसरी औरतों के साथ इन्वॉल्व होगा कि नहीं, ये हम देख। सिंपल तरीका है, आपके जो आपका जायचा है उसके 7वें घर का लॉर्ड उठे और वीनस मरकरी मून के साथ कहीं भी जाकर बैठ जाए, किसी भी जायचे में, किसी भी घर में, और स्ट्रॉन्ग बैठ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी लीगल कानूनी वाइफ को छोड़कर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेगा। सिंपल। फिर मैं आपको समझाऊं, आपके जो भी औरत अपना हॉरोस्कोप देखना चाहती है, वो अपने जायचे में 7वें घर का लॉर्ड पढ़े कि वो कहीं वीनस मरकरी और मून के साथ तो नहीं जाकर बैठ गया। अगर बैठ गया है तो उनका जो अपोजिट सेक्शन के जो शोहर होगा वो हर हाल में दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर उस औरत के जायचे में सन मून से, सन या मून से, और स्पेशली सन से, अगर वीनस मरकरी 5वें में बैठ जाए, 9वें में बैठ जाए, तब भी उनके ताल्लुकात दूसरी औरतों से रहेंगे। क्लियर। तीसरा स्टेप, अपने शोहर के जायचे में अगर सन के साथ कहीं भी वीनस मरकरी मून आकर बैठ जाए, दूसरी औरतों में ताल्लुकात रहेगा। क्लियर। ये हो गया मर्दों के लिए कि औरत अपने मर्द को किस तरह पहचान सकती है, अपने शोहर को किस तरह पहचान सकती है कि उसमें टेंडेंसी क्या है। एक बात याद रहे कि ये जो हम बता रहे हैं ये टेंडेंसी है। टोटल जो रीडिंग होगी वो हॉरोस्कोप देकर बताई जाएगी, लेकिन टेंडेंसी से मुराद ये है कि जो भी उनका शोहर होगा उसमें आदत ऐसी होंगी, उसका रुझान ऐसा होगा कि वो दूसरी औरतों को जो बेगम नहीं हैं उनको फ्रेंड्स बनाए, उनकी तरफ झुके। ये होगा ही, या ये भी कहा जा सकता है कि दूसरी औरतें उसकी तरफ झुकें, मगर ताल्लुकात बनने के बहुत सारे एस्पेक्ट रहेंगे। अब है मर्द। आप जब किसी अपना जायचा पढ़ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि आपके 7वें घर का लॉर्ड अगर मून, मार्स, सैटर्न, जुपिटर के साथ जाकर बैठ गया है, तो आपकी बेगम यानी कि जो आपका पार्टनर है उसमें टेंडेंसी होगी कि और भी लोगों के साथ ताल्लुकात या फ्री होने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और ये बात उस वक्त तक बहुत ही ख़ास हो जाती है जब स्पेशली 7वें घर का, यानी कि मर्द के 7वें घर का लॉर्ड उठकर मार्स के साथ बैठ जाए। दूसरा ऑप्शन कि आपका जो भी पार्टनर है, जो भी उसकी जेंस है, जैसे अपोजिट सेक्स है, फीमेल है, उसका लॉर्ड उठे सैटर्न के साथ जाकर बैठ जाए, तब भी ऐसा होगा। सन से 7वें घर के, यानी कि जो आपका अपोजिट सेक्स है, जो आपके साथ अपोनेंट है, वो उठे और जाकर 7वें घर में बैठ जाए, और वहाँ पर सैटर्न, मून, मार्स के साथ अगर कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, 7वें घर का ही लॉर्ड है, तो तब भी ये रिलेशनशिप बन जाएगी। इसको हम इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि इस बात से बहुत सारी और वबाएँ फैलेंगी, और हर औरत जो भी है जिसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, और हर वो मर्द जो इसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है,
वो इसको सुनकर, इसको पढ़कर, देखकर अपने जो पार्टनर होंगे उन पर शक करना शुरू करेगा। मगर ये जो तरीका मैंने आपको बताया, यही एक तरीका है अपने पार्टनर की ज़िंदगी जानने और उसके ज़हनी रुझान जानने का कि क्या वो दूसरों की तरफ इन्वॉल्व है कि नहीं। इसलिए मैंने जो आज ये वीडियो बनाई है, इज़ शी चीटिंग और इज़ ही चीटिंग, इज़ ही चीटिंग एक, और इज़ शी चीटिंग, ये दोनों पर मैंने बनाया है ताकि दोनों के एस्पेक्ट इस तरह से पढ़े जाते हैं। और ये बात याद रखें कि जब तक कोई आपको जेन्युइन पक्का बड़ा एस्ट्रोलॉजी इस बात की गारंटी ना दे दे कि ताल्लुकात हैं, तब तक आपने ख़ुद से ये अप्रोच लगाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर लेनी है। मगर क्योंकि बहुत सारी औरतें, बहुत सारी मर्द और ख़ुसूसन औरतें पूछती हैं कि मेरा शौहर कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रहा, किसी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, तो ये मैंने उनके लिए ज़्यादा बनाई है कि उनको थोड़ी सी समझ आ जाए कि एस्ट्रोलॉजी अगर वो जानते हैं या जान लें तो इसको बहुत आसान है पढ़ना। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें बहुत सारी छुपी हुई इन्फॉर्मेशंस हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक लफ्ज़ को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा जाएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको फ़ायदा दे सकेंगी। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह कि आप हमें अपने कमेंट्स सेंड करेंगे। जो क्वेश्चन आपके जहन में है वो हमें ज़रूर सेंड करें, लेकिन वो पर्सनल नहीं होने चाहिए, वो एस्ट्रोलॉजी केमिस्ट्री से रिलेटेड हो। हम पाबंद हैं आपके सवालों के जवाब देने का। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।